अपन कहीं जाते हैं ना तो सोचते हैं कि अपन भाई आज कहीं गए हैं तो भाई कौन सा रिसोर्ट लेंगे। मान लो किसी फैमिली के यहाँ गए तो अपन चलें या नहीं चलें। एक दो अपने मासी बहनें सहेलियाँ कोई होती तो अपन सलाह करते हैं कि अपन कहाँ चलना है, अपने को अपन घूमना है तो कौन से रिसोर्ट में रहेंगे। तो क्या कि ऐसी चर्चा अपने को करते हैं, घर से भी निकलते तभी करते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी यही चर्चा करते हैं और अपने रात्रि जगह देते हैं। तो कुल देवी माता, बेरू जी, ये भी सभी अपने देव पितर भी चर्चा करते हैं कि अपने को किसके यहाँ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं जेठ वैशाख में पाटा भरना चाहिए। और चैत्र महीने की जो अष्टमी होती है उस दिन कुलदेवी माता का पाटा जरूर भरना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है कुलदेवी माता जी। तो वो इंतज़ार करती है कि मुझे कौन बुला रहा है। तो आप भजनों के माध्यम से आप सुनेंगे, है ना। बेरू पुर बज पता लाग्या सती पूछे बात। बेरू पुर बज पता लाग्या सती पूछे बात। के वो निजड़ी माता कटे रोकारा। हर के वो निजड़ी माता कटे रोकारा। आज तो राहुल कुमार सारे राती जगू कटे रोका। रात की जो बउआ बनावे चौकाला पसी। माँ का जो बेटा पोता दे गेरी दो। बेरो पुर बज पता लाग्या सती पूछे बात। के मोनी जड़ी माता कटे रोकारा। आज तो रामचंद्र सारे राती जगो बटे रोकारा। लाड़िया बनावे चौकाला पसी। का जो पोता पिलावे कच्चा दूध। का जो भी राजी मावे गेरी धूप। का जो बेटा जी मावे चौकाला पसी। ऊपर सौरभ गाय रोगी। इस प्रकार आप भी भजन को और अपने परिवार के नाम लेते जाएं और गीत को बढ़ाते जाएं। बड़ा आनंद आता है। भाव से गाएंगे ना अपना प्रभु काम करेंगे। बिना भाव से गाएंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। मैंने देखा रात्रि जगह में कि 2 गाती है 3 बातें करती है। औरतें भी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती है हमारे माहेश्वरी समाज में। तो क्या कि बस 5-7 औरतें आ गई है, 5-4 तो बातें करेगी, 1, 2, 3 गाएगी बस। तो ऐसा वो पाटा मान्य नहीं होता। बातें करने वाले को निमंत्रण मत ना दें। अगर आपका रात्रि जगह देना है, अगर आपका काम सक्सेस करना है तो आप उन्हीं को बुलाएं जो रात्रि जगह गीत गाती है। बातें करती है उनको कभी ना बुलाएं, क्योंकि आपका रात्रि जगह वो मान्य नहीं होता है। आपका भी दिमाग भटक जाता है, देवता का भी भटक जाता है और अपना काम नहीं होता है। किसी मेहमान को बुलाते हैं और अपन बातें करते हैं तो मेहमान भी चुपचाप से चला जाएगा। आजकल तो मोबाइल चल गए, मोबाइल से बातें करते रहो, मेहमान उठ के चला गया। तो वो वाली बात हो गई है। आप बातें कर रहे हो, 2 गा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, पितृदेव चले गए। तो भाई हमको नहीं रुकना है यहाँ पे, आपको नहीं रुकना। आपका खर्चा तो हो गया पाटे का, दिखावा तो हो गया, इतने जनों को बुलाया, पर देवी देवता मान्य नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। तो आपका पाटा नहीं बनता, और पाटा नहीं बनता तो काम नहीं बनता है। फिर कहते हैं रात्रि जगह देते हैं और हमारा तो काम ही नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? आप बातें करते हो, भाव से नहीं देते हो तो काम नहीं होगा। पूरा विधि विधान से रात्रि जगह का पाटा भरें, नहीं तो आप मेरे नंबर आ रहे हैं अब 75 66 722 756, इस पर आप ज़रूर बात करें। बिल्कुल आपको मैं बताऊंगी किस तरह पाटा भरना है। पाटा अधूरा भरना, उससे आपका काम नहीं होता। आपको लगा तो है कि मैंने पाटा भरा है और फिर मेरे लगता है कि मेरा काम भी नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा भाई? आपके आँख में एक भी आंसू नहीं। जब किसी से मिलते हैं, अपने माँ बाप को आता है मिलते, तो किसे पकड़ पकड़ कर रोते हैं अपन, तो वो भी तो अपने माँ बाप हैं। आपकी आंखों में आंसू आए? तमाशा मत समझो देवी देवता को। आपके पियर से कोई आया, आपके पियर वाले जा रहे हैं, भाई भौजाई माँ बाप, कैसा रोना आ रहा है आपको? मम्मी जा रही है, मम्मी जा रही है, बाय मम्मी, फ़ोन करना मम्मी। कभी आपने पितर देवता को बोला
कि आप आए हो तो मुझे अच्छा लगा, जा रहे हो तो कभी रोना आया आपको? नहीं आया। आप बातें कर रहे हो और बस लास्ट टाइम क्या बोलोगे, हमारा सारा काम कर देना, कि तुम्हारे नौकर है वो। ऐसा कभी नहीं होता है, जिसने भी ऐसा करा उसका काम कभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, भाव से पाटा बोलोगे तो आपका सारा काम होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।